नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी आज की रोमांचक कहानी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर सभी नई कहानियों का आनंद लें। आज की कहानी बेहद खास और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर सुनें, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम संगीता है, उम्र 31 साल, शादी को 9 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मुझे अपने पति से वो प्यार नहीं मिला जो एक पत्नी को अपने पति से मिलना चाहिए। मेरे पास सब कुछ था, पैसा, नाम, शोहरत, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, लेकिन जो नहीं था तो वो पति का प्यार, जिसे मैं हर वक्त तरसती थी। मेरे घर में सिर्फ मैं ही हूँ। सास ससुर तो पहले ही गुजर चुके थे, पति का भाई कोई था नहीं, 2 बहनें हैं, वो भी मैरिड है। इसके अलावा घर में बहुत लोग थे, नौकर, ड्राइवर, माली, लेकिन मेरे पति होते हुए भी नहीं थे। घर में एक 35 साल का नौकर था, जिसका नाम सोनू था। लंबा, चौड़ी छाती, सांवली चमड़ी पर उभरती मांसपेशियां और आंखों में गहरा आकर्षण। वह सिर्फ एक नौकर नहीं था, उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो मेरी धड़कनों की चाल बदल देता था। उस दिन दोपहर में मैं कमरे में अकेली थी। गर्मी ज्यादा थी और मैंने सिर्फ एक हल्का नाइटी पहन रखा था। पसीने की हल्की बूंदें गर्दन से होते हुए सीने तक आ रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकर ने कहा, मैडम, मैं अंदर आ जाऊं? उसकी भारी आवाज सुनकर मैं थोड़ा चौंकी। मैंने कहा, हाँ, आओ। वो अंदर आया, उसके हाथ में झाड़ू थी। मैं उठकर पास रखे शीशे में अपने बाल संवारने लगी। उसकी नजरें मुझ पर थी। मैं देख सकती थी। वो झुककर फर्श साफ करने लगा। उसकी बाजुओं की नसें उभर आई थी। कमीज के नीचे से उसके कंधों की मजबूती साफ झलक रही थी। अचानक झाड़ू मेरी साड़ी के पल्लू में फंस गई। उसने कहा, सॉरी मैडम, और उसने जल्दी से झाड़ू हटाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही मेरी साड़ी थोड़ी खिसक गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो चाहकर भी अपनी नजरें हटा नहीं पाया। मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाई। कमरे में अजीब सी गर्मी भर गई थी, लेकिन यह सिर्फ मौसम की वजह से नहीं थी। उस पल के बाद कुछ बदल गया था। सोनू की आंखों में कुछ था जो पहले नहीं था, या शायद था, लेकिन मैंने कभी महसूस नहीं किया था। उसकी नजरें मुझसे हट नहीं रही थी और मेरी सांसें तेज हो रही थी। मैंने झट से साड़ी का पल्लू ठीक किया और खुद को संभालने की कोशिश की और कहा, सोनू, बाहर जाओ। मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें कुछ कंपन था, जिसे मैं खुद भी महसूस कर सकती थी। वो बिना कुछ कहे झाड़ू उठाकर चला गया, लेकिन उसके जाते ही कमरे की हवा में वही एहसास रह गया था। उस रात नींद जैसे आंखों से कोसों दूर थी। करवटें बदलती रही, पर मन बेचैन था। शरीर पर हल्की पसीने की परत थी, जो और भी अजीब सी अनुभूति करा रही थी। कभी पैर चादर से बाहर निकालती, कभी खुद को समेट लेती। कुछ तो था जो अंदर से कुलबुला रहा था, शायद वो एहसास जो अब तक अनदेखा था, लेकिन अब हर हद तोड़ने को बेताब था। मैंने खिड़की से झांका। सोनू अभी भी बाहर था, मजबूत छाती से टपकते पसीने की बूंदें, और वो अपने बालों में उंगलियां फिरा रहा था। अचानक मेरी नजर उसके हाथों पर गई। मजबूत, उभरी नसों वाले हाथ। वो अपने सीने पर बहते पसीने को पोंछ रहा था, और जाने क्यों मेरी सांसें खुद ब खुद तेज होने लगी। फिर मैंने उसे इग्नोर किया और खाना खाने लगी। फिर रात को मैं सोने लगी, लेकिन नींद तो कोसों दूर थी। रात के 12 बज चुके थे और उस रात अचानक मेरे रूम के एसी को पता नहीं क्या हुआ,
वो बंद हो गया। मैंने सोनू को आवाज लगाई और वो आ गया। उसने कहा, बोलिए मैडम क्या हुआ? मैंने कहा, मेरे रूम का एसी नहीं चल रहा। जरा बाहर से किसी मिस्त्री को बुलाकर इसे ठीक करवाओ। उसने कहा, जी मैडम अभी जाता हूँ। करीब आधे घंटे बाद वो वापस लौटा और उसने कहा, मैडम इतनी रात को कोई भी एसी ठीक करने वाला नहीं मिल रहा। माफ कीजिए मैडम, अब तो कल सुबह ही एसी ठीक होगा। और वो चला गया। जैसे ही वो गया, जैसे मेरी रूह मेरे शरीर से निकल गई हो। मैं अभी भी उसका इंतजार कर रही थी लेकिन वो नहीं आया। फिर सुबह मैंने उसे कहा कि जाओ अब एसी ठीक करने वाले को लेके आओ। वो लेने गया लेकिन उसने कहा, मैडम वो करीब आधे घंटे तक आ जाएगा। मैंने कहा, लेकिन मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। वो दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। उसका मजबूत हाथ चौखट पर टिका था और उसकी सांसों की हल्की गर्मी मैंने महसूस की। फिर उसने कहा, अगर चाहें तो बाहर लॉन में बैठ जाएं, ठंडी हवा चल रही है। उसने कहा, लेकिन मुझे पता था कि इस गर्मी को सिर्फ हवा ठंडा नहीं कर सकती थी। मेरे अंदर एक अजीब उथल-पुथल थी। सोनू की मर्दानगी, उसका रौब, उसकी गहरी आवाज, सब कुछ मुझे उस आदमी की याद दिला रहा था, जो कभी मेरे लिए ऐसा ही था। मेरा पति राजेश, वो जो अब सिर्फ नाम का रिश्ता था। मैंने सोनू की ओर देखा, लेकिन मेरे ज़हन में राजेश का अक्स उभर आया। पहले जब वो मेरे करीब आते थे, मेरी कमर में हाथ डालते थे, तो मेरी सांसें भीग जाया करती थी। वो मुझे अपनी बाहों में भरते, तो मैं एकदम पिघल जाती थी। वो मेरी नज़रों में देखते, तो मैं भूल जाती थी कि दुनिया में और भी कोई है। लेकिन अब जब वो घर आते, तो सिर्फ फोन पर बिजनेस की बातें होती। अब मेरी आंखों की तलाश, मेरी अधूरी प्यास, उन्हें नजर नहीं आती थी। अब जब मैं उनकी बाहों में जाती, तो वो सिर्फ एक औपचारिकता निभाते, एक मशीन की तरह जिसमें न चाहत थी, न वो पुरानी बेचैनी। अब वो मुझे छूते नहीं थे, जैसे मैं कोई पुरानी किताब बन गई थी, जो अलमारी में रखी हो लेकिन कभी खोली ना जाए। पर सोनू उसकी आंखों में वो कशिश थी, जो मेरे अंदर एक भूली बिसरी आग जला रही थी। मैंने अपने गले को साफ किया और कहा, तुम जाओ, अपना काम करो। वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें सब कह गईं। ठीक है, मैडम, कहकर वो चला गया। आधे घंटे बाद एसी ठीक करने वाला आ गया और वो ठीक करके चला गया। अगले दिन राजेश ने घर आना था, लेकिन मुझे पता था वो तो मुझे अपना एक सेकंड भी नहीं देगा। मैं दोपहर को रसाई में खड़ी थी। उसने कहा, सुनो मेरी शर्ट प्रेस हुई? उन्होंने बिना मेरी ओर देखे पूछा। मैंने कहा, हाँ, सोनू प्रेस करके लाया था। राजेश ने पहली बार ध्यान दिया। सोनू? मैंने कहा, हाँ, वही नौकर जो तुम्हें शायद ही कभी दिखता है। राजेश ने मेरी ओर देखा, फिर सोनू की तरफ, जो लॉन में पौधों को पानी दे रहा था। पसीने से भीगा हुआ शरीर, मजबूत बाहें और वो दमकता हुआ आकर्षण। मुझे पता था, इस वक्त राजेश की आंखें जो देख रही थी, वो एक मर्द की नज़र से देख रही थी। राजेश ने कहा, तुम इसे ज्यादा काम मत करने दो, मैं कोई और नौकर रखवा दूंगा। राजेश ने कहा। मैं हल्का सा हंसी, और काम से थकता है आदमी। पर तुम्हें क्या पता थकान किस चीज से होती है? राजेश ने कुछ नहीं कहा। उन्हें क्या पता, मैं भी अब थक चुकी थी, इंतजार से, अधूरी ख्वाहिशों से, और सबसे ज्यादा एक नाम के रिश्ते से। राजेश ने मुझे घूर कर देखा, लेकिन मैंने नजरें नहीं झुकाई। पहली बार, शायद मैं चाहती थी कि वो महसूस करें कि मैं अब सिर्फ उनका नाम भर लेकर नहीं जी सकती। एक औरत को सिर्फ पैसों से नहीं,
बल्कि प्यार और चाहत से जिया जाता है। वो कुछ कहने ही वाले थे कि तभी सोनू अंदर आ गया, पसीने में भीगा हुआ, हाथ में गीला कपड़ा और टी शर्ट इतनी चिपकी हुई कि उसके सीने की मांसपेशियां साफ दिख रही थी। उसने कहा, मैडम, लॉन का काम हो गया, अब मैं अंदर की सफाई कर दूं? उसकी भारी आवाज में वही गहराई थी जो मेरी सांसों की चाल बदल देती थी। राजेश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि सोनू सिर्फ एक नौकर नहीं था, बल्कि एक मर्द भी था। राजेश ने कहा, नहीं, रहने दो, अभी बाहर जाकर गाड़ी साफ कर दो। सोनू ने मेरी ओर देखा और हमारी आंखें मिली, और मेरी उंगलियां खुद ब खुद मेरी साड़ी के पल्लू को पकड़ने लगी। वो चला गया, लेकिन उसके जाने से कमरे में जो गर्मी फैली थी, वो कहीं नहीं गई। फिर मैंने किचन की तरफ बढ़ते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। अंदर गई और ठंडे पानी का गिलास उठाया, पर पानी से आग बुझती कहाँ है। ड्राइंग रूम में बैठी थी, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। हर दिन अब एक ही जैसा लगने लगा था, खाली, ठंडा और बेरंग। राजेश अक्सर घर पर होते भी नहीं थे, और आज घर में थे, लेकिन तब वो अब भी अपनी ही दुनिया में है। आज फिर वही हुआ। सुबह से ही उनकी मीटिंग्स चल रही थी। मैं चुपचाप उनके पास गई और हल्के से कहा, राजेश, जरा मेरी बात सुनोगे? राजेश ने बिना सिर उठाए कहा, बोलो जल्दी, बहुत काम है। मैंने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, कई दिनों से सोच रही थी कि हम कहीं घूमने जाएं। अकेले। राजेश ने चिढ़कर लैपटॉप बंद किया और मेरी तरफ देखा। राजेश ने कहा, संगीता, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि फालतू घूमता फिरूं। अगर बोर हो रही हो तो कोई किटी पार्टी ज्वाइन कर लो। फालतू। मेरे अंदर कुछ टूटा। मैंने उसकी आंखों में देखा, लेकिन वहां कोई नरमी नहीं थी, कोई एहसास नहीं था। मैंने हल्की हंसी में दर्द छुपाते हुए कहा, तुम्हें याद है हमारी आखिरी डेट कब हुई थी? राजेश ने झुंझलाकर कहा, ये सब बकवास छोड़ो। तुम्हें अगर इतना ही रोमांस चाहिए तो कोई मूवी देख लो प्लीज, मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। अब मेरी आंखों में आंसू आने को थे, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। मैं बेवकूफ थी जो अब भी राजेश के प्यार और वक्त के लिए तरसती थी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, अब मैं कभी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। राजेश ने बिना मेरी ओर देखे कहा, गुड, और फिर लैपटॉप खोल लिया। बस यही पल था जब मैंने आखिरी बार कोशिश की थी। अब मैं जान चुकी थी कि इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं था। शाम को मैं लॉन में बैठी थी और सोनू वहां पानी दे रहा था। मेरी नजर अनायास ही उस पर चली गई। शरीर से बहता पसीना, मजबूत कदकाठी और चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास। मुझे महसूस हुआ, सोनू ने कभी मुझसे बेरुखी नहीं की थी। वो बस मैडम मैडम ही करता रहता था। उसने हमेशा मेरी आंखों की उदासी पढ़ी थी, हमेशा मेरे हर सवाल का जवाब बिना कहे दिया था। तभी उसने मेरी ओर देखा। सोनू ने कहा, मैडम, आप ठीक नहीं लग रही हैं। मैंने हल्के से हंसने की कोशिश की, ठीक ही हूं सोनू, बस थोड़ा सा खालीपन है। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मेरी ओर देखता रहा। पर मैं जानती थी, अब मुझे इस खालीपन को भरना होगा। मैंने अपना ध्यान राजेश से हटा लिया और सोनू पे डाल दिया। अब सोनू भी पहले जैसा नहीं रहा था। वो सिर्फ मेरा नौकर नहीं था, बल्कि मेरी तन्हाई का सबसे गहरा गवाह बन चुका था। अब उसकी आंखों में वही हिचकिचाहट नहीं थी जो पहले थी। अब वहां कुछ और था, एक अनकही चाहत जो धीरे धीरे हमारी हदों को मिटा रही थी।
अब जब भी वो मेरे पास से गुजरता, उसकी नजरें मुझे महसूस करने पर मजबूर कर देती। वो पहले से ज्यादा मेरा ख्याल रखने लगा था। अगर मैं थकी होती, तो बिना कहे मेरे लिए ठंडा पानी ले आता। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती, तो हल्की सी आवाज में पूछता, मैडम, सिर दबा दूं? अगर मैं उदास होती, तो बस पास खड़ा रहता, जैसे अब उसे मेरी खामोशियों को पढ़ना आ गया था। वो समझ चुका था कि राजेश ने मुझे क्या क्या नहीं दिया। एक दिन की बात है, गर्मी तेज थी और मैं थकी हुई थी। साड़ी का पल्लू हल्का सा ढीला कर मैंने खुद को थोड़ा आराम देने की कोशिश की। नाजुक गर्दन पर कुछ पसीने की बूंदें चमकने लगी और मैं पसीने को पोंछने के लिए तौलिया ढूंढ रही थी। तभी सोनू ने आगे बढ़कर कहा, मैडम ये लीजिए। मैंने देखा उसके हाथ में ठंडा गीला कपड़ा था। मैंने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने खुद ही कपड़ा मेरी कलाई पर रख दिया। उसकी उंगलियां हल्के से मेरी त्वचा को छू गई और एक अजीब सी सिहरन मेरे अंदर दौड़ गई। मैंने चौंक कर उसकी आंखों में देखा। वो अब मुझे एक नौकर की तरह नहीं, एक औरत की तरह देख रहा था। अगले दिन शाम को मैं लॉन में बैठी थी। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन मेरी धड़कनें तेज थी। तभी सोनू अंदर से निकला। शर्ट के ऊपरी दो बटन खुले हुए, पसीने से भीगी हुई चमकती त्वचा और मजबूत कदकाठी। वो मेरे पास आकर रुका। सोनू ने धीमे स्वर में कहा, मैडम, आपको बहुत गर्मी लग रही है। मैंने हल्की हंसी में कहा, तुम्हें कैसे पता? उसने झुककर टेबल से पानी का गिलास उठाया और मेरी ओर बढ़ाया। लेकिन इस बार उसकी उंगलियां मेरे हाथ से ज्यादा देर तक छुई रही। उसकी छुअन हल्की थी, लेकिन मेरे अंदर गहराई तक उतर चुकी थी। मैंने पानी पिया, लेकिन मेरी प्यास बुझी नहीं। अब मुझे एहसास हो चुका था, मेरे शरीर को सिर्फ छूने की नहीं, अपनाने की जरूरत थी। मेरी तन्हाई को सिर्फ हमदर्दी की नहीं, एक साथी की जरूरत थी। आज राजेश सुबह ही किसी बिजनेस ट्रिप पर बाहर चले गए थे। मैंने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की थी, पर अब और नहीं। अब मैं खुद को बहलाने की कोशिश नहीं कर सकती थी। अब मुझे पता था कि मेरा दिल क्या चाहता है। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आई। सोनू हॉल में साफ सफाई कर रहा था। शर्ट के ऊपरी बटन खुले हुए, माथे पर हल्का पसीना और आंखों में वही गहराई जो मुझे बार बार अपनी ओर खींच रही थी। मैंने बिना कुछ कहे उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। शायद उसे अंदाजा हो चुका था कि आज कुछ अलग होने वाला है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसको अपनी बाहों में भर लिया और फूट फूट के रोने लगी। मैंने कहा, मुझे किसी के साथ की जरूरत है, सोनू। मैं उसके चौड़े सीने से लगी थी। उसकी हल्की गर्म सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। उसके मजबूत हाथ धीरे से मेरी पीठ पर टिक गए। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं बहुत अकेली हूं, सोनू। सालों से इस रिश्ते में, इस घर में, मैं बस नाम की पत्नी बनकर रह गई हूं। कोई मुझे समझता तक नहीं, कोई मेरी जरूरतों की परवाह नहीं करता। मैंने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। लेकिन तुम मुझे समझते हो ना? सोनू चुप था, पर उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने मेरी उंगलियों को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। सोनू ने धीमे से कहा, जब भी आप उदास होती थी, जब भी आपकी आंखों में मायूसी देखता था, मुझे तकलीफ होती थी, मैडम। उसकी आवाज भारी थी, जैसे बरसों का दर्द उसमें भरा हुआ हो। कितनी बार चाहता था कि आपको बता दूं कि मैं आपको कितना पसंद करता हूं, कि जब आप मुस्कुराती हैं
तो लगता है जैसे मेरी दुनिया पूरी हो जाती है। पर मैं सिर्फ एक नौकर था। मैं कभी कुछ कह नहीं पाया। उसने गहरी सांस ली, लेकिन अब और नहीं। अब मैं आपको अकेला नहीं रहने दूंगा। मैडम, मैंने उसकी उंगलियों को अपने होठों से छुआ। मेरी आंखें भीग गई थी। अब हमारे बीच कोई दीवार नहीं थी। अब न कोई हिचक थी, न कोई डर। अब हम दोनों सिर्फ दो अधूरी रूहें नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के अपने थे। 2 दिन बीत चुके थे। राजेश घर लौट आया था, लेकिन मुझे अब उसकी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब मैं पूरी तरह से अपने फैसले पर अडिग थी। मैंने बिना कोई बहस किए डाइवोर्स के पेपर्स निकालकर उसकी टेबल पर रख दिए। वो कुछ देर तक पेपर्स को देखता रहा, फिर मेरी ओर देखा। मैंने बिना कोई भावना जताए कहा, इस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है, राजेश। हम दोनों बस एक दिखावे का रिश्ता निभा रहे हैं। राजेश ने कोई सवाल नहीं किया, कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उसने पेन उठाया और चुपचाप पेपर्स पर साइन कर दिए, जैसे वो बरसों से इसी पल का इंतजार कर रहा था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद ये फैसला हम दोनों के लिए सही है। राजेश ने सिर हिलाया। हाँ, संगीता, शायद ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बस उसी दिन मैंने राजेश से अपना हिस्सा लिया और इस शहर को छोड़ने का फैसला कर लिया। अब मैं कहीं और जाना चाहती थी, जहां मैं सिर्फ किसी की पत्नी नहीं, बल्कि एक खुशहाल औरत बनकर रह सकूं। मैंने नया शहर चुना, नया घर लिया, और सबसे बड़ी बात, मैं सोनू को अपने साथ ले गई। अब वो सिर्फ मेरा नौकर नहीं था, अब वो मेरा हमसफर था। हमने बिना किसी धूमधाम के सादगी से शादी कर ली। अब मैं एक ऐसी औरत थी जिसे उसका हमसफर उसकी आंखों में बसाकर रखता था। अब कोई बेरुखी नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। अब जब मैं थकती थी तो मुझे कंधा मिलता था। अब जब मैं हंसती थी तो मेरी हंसी में कोई शरीक होता था। शादी के कुछ महीनों बाद मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी आई। मैं प्रेग्नेंट थी। जब मैंने ये खबर सोनू को दी तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही महीनों बाद मैंने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। अब मेरी जिंदगी पूरी थी। अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी। मुझे प्यार मिला, वक्त मिला, इज्जत मिली, और सबसे बड़ी बात, मुझे मेरा सच्चा हमसफर मिला। जब भी मैं अपने जुड़वा बच्चों को गोद में लेकर बैठती, सोनू मुझे देखता और मुस्कुराता। अब मुझे एहसास होता था कि मेरा फैसला बिल्कुल सही था। मैं राजेश के साथ रहकर सिर्फ एक नाम भर की पत्नी थी, लेकिन सोनू के साथ मैं एक खुशहाल औरत थी। क्योंकि प्यार और रिश्ते जबरदस्ती नहीं चलते, वो अपनाने से चलते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक औरत को सिर्फ गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर और पैसा ही नहीं चाहिए होता। उसे अपने पति का प्यार, समय और इज्जत भी चाहिए। अगर एक औरत के पास दौलत, ऐशो आराम सब कुछ हो, लेकिन उसे अपने पति का प्यार और साथ ना मिले, तो वो अंदर से बिल्कुल खाली हो जाती है। और वहीं अगर किसी औरत के पास पैसा, गाड़ी, बड़ा घर न भी हो, लेकिन उसे अपने पति का सच्चा प्यार, इज्जत और समय मिलता रहे, तो वो दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बन जाती है। रिश्ते समझदारी से निभाएं। रिश्ते जबरदस्ती से नहीं, आपसी समझ और प्यार से चलते हैं। अगर कोई इंसान आपको समझता है, आपकी ज़रूरतों को महसूस करता है और आपको पूरे दिल से चाहता है, तो वही आपका सच्चा हमसफर है। संगीता ने यही किया। उसने उस इंसान को चुना जिसने उसे अपनाया, जो उसे हर हाल में खुश रख सकता था।
तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की शानदार और रोमांचक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाली मज़ेदार कहानियों को मिस ना करें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।